प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल रीड इनटू बेसिक स्कूल। आज हम आपको कक्षा 6 की अभ्यास 3D को पढ़ाएंगे। इसमें पहला सवाल है रिक्त स्थानों को भरिए। ये जो रिक्त स्थान है उसको भरना है। इसमें क्या है, उसमें अंतर देखा गया था, इसमें भी देखेंगे 7 का 9 तक 2 अंतर, 9 से 11 2 अंतर, 11 2 अंतर है। क्या इसके अंतर समान है? यहाँ 7 से 27 का अंतर 20 है और 27 का 55 का अंतर 28 है अंतर। जब यहाँ पर 28 अंतर तो यहाँ पर 20, यहाँ पर 28, यानी अंतर नीचे क्या है, असमान है। तो कहने का मतलब दूसरी कोई विधि लगेगी। तो इसमें देखेंगे 7 एकम 7, इसका गुणा 7 का 1 से गुणा किया 7, और 9 का 3 में गुणा किया 27, और 11 का 5 में गुणा किया 55। यह विषम कह सकते हैं। 1 के बाद 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद में 7, तो 13 का 7 में गुणा करें क्या है, 91। तो खा विकल्प सही होगा। अगला निम्नांक, दूसरा सवाल है निम्नांकित के मान ज्ञात कीजिए। यानी जो संख्याएं रखी इसको मान ज्ञात करना। मान ज्ञात करने से पहले एक छोटी सी बात इस प्रश्नावली में बता रहे हैं, पिछली प्रश्नावली में बताया था, इसमें बता दे रहे हैं। संख्या अगर सब चिन्ह एक जैसे होंगे, ठीक है, चाहे वो चिन्ह एक प्लस प्लस के हों चाहे माइनस माइनस के, उनके जब गुणा करेंगे तो हमेशा आएगा प्लस यानी धन। अगर चिन्ह अलग अलग हैं, ठीक है, चाहे प्लस की गुणा माइनस से हो चाहे माइनस की गुणा प्लस से, तो उनका गुणा क्या आएगा, ऋण। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे, इसी से वो सूत्र का सवाल होंगे। का खंड जो है उसमें 8 गुणे -4 छोटी कोष्टक में गुणा -5 छोटी कोष्टक में। अब इसमें सवालों में पहले कोष्टक खोल करेंगे। सब गुणा में है तो पूरा एक ही पद है, माइनस माइनस गुणा क्या जाएगी, प्लस। अब 8 ब्रैकेट चलेगी, गुणा 4 गुणा 5 गुणा करेंगे। 8 चौकू 32, 32 पंजे 160, ठीक है, चाहे इधर गुणा कर लो, 5 चौका 20, 20 अट्ठे 160। यही हमारा उत्तर हो गया। ठीक है, खा खंड -10 छोटी ब्रैकेट में गुणा -10 छोटी ब्रैकेट में गुणा -10 छोटी ब्रैकेट में। सबसे पहले चिन्हों की गुणा करेंगे, पूरा पद एक ही तो माइनस की माइनस में गुणा करेंगे प्लस आ जाएगा, एक समान चिन्ह है, और यहाँ पर प्लस आ गया, प्लस और माइनस गुणा करेंगे अलग अलग चिन्ह है तो क्या आएगा, माइनस। तो चिन्ह का आएगा माइनस। जब चिन्ह सब निकल आए तो ब्रैकेट भी खुल गई, 10 गुणे 10 गुणे 10। अब गुणा करेंगे संख्याओं की, 10 दशावन 100, 100 दशावन 1000। ठीक है, ये इसका उत्तर हो गया। ठीक है, अगला गा -2 छोटी ब्रैकेट में गुणा 35 गुणा -5। अब चिन्हों गुणा करेंगे, ये पूरा गुणा में है तो एक ही पद है, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, ब्रैकेट चली गई तो 2 गुणा 35 गुणा 5 गुणा करेंगे। 2 का 35 से गुणा करेंगे क्या आएगा, 70, और 70 का 5 से 7 पना 35 350। चाहे एक बारी में 2 संख्याओं की गुणा कर लें, उसके बाद में अगली लाइन में तीसरी संख्या गुणा कर लें, कोई दिक्कत नहीं, चाहे एक के साथ कर लें, अब कोई दिक्कत नहीं। घाखंड -8 गुणा +57 गुणा 0। देखो इसमें ब्रैकेट में एक ही माइनस है और सभी जगह प्लस है, सभी संख्या में, तो माइनस का प्लस से गुणा क्या होगा, अलग अलग चिन्ह है तो क्या माइनस। तो 8 गुणे 57 गुणे 0। चाहे इसका गुणा कर लो, वरना किसी भी संख्या में अगर 0 गुणा है तो उसका हल क्या आएगा, 0। ठीक है, कितनी बड़ी संख्या हो, अगर बाद में 0 से गुणा कर दिया गया तो उसका मान हमेशा क्या आएगा, 0। ठीक है, अगला तीसरा सवाल है निम्नांकित के मान ज्ञात कीजिए। यानी जिस चीज नीचे जो अंकित हैं उनके सब मान ज्ञात करें। पहला खंड है का है -7 गुणा 0 गुणा 57 0 ब्रैकेट में है गुणा -57। चाहे तो इसको हल कर लो, ना हल करो, चलो ब्रैकेट खोल लें पहले। तो ये माइनस है और किसी ब्रैकेट में माइनस है नहीं है, ये है तो माइनस माइनस प्लस, ब्रैकेट खुल गई। 7 गुणे 0 गुणे 57 गुणे 57। अब ये सब आपस में गुणा है तो कभी एक ही पद है, एक ही पद है तो इसमें बीच में क्या है, 0। गुणा करने की कोई आवश्यकता नहीं है, 0 है तो उत्तर क्या हो गया, 0। ठीक है, खा खंड है। खा खंड दे रखा है 1456 गुणा 600
625 माइनस 456 गुणे 625, ये सवाल दे रखा। इसमें संकेत भी दे रखा है कि 600, इसमें देखो गुणा लगा हुआ, लेकिन यहाँ पर क्या लग गया माइनस। किसी भी संख्याओं के बीच में माइनस या प्लस का चिन्ह लगा होगा तो वो पद क्या हो, टूट जाते हैं। तो इसमें एक पद हो गया, एक ये पद हो गया, एक ये वाला पद हो गया, दो पद हो गए। तो इन दोनों पदों में क्या कॉमन है, 625 वो अलग निकाल लिया, पीछे था तो पीछे कॉमन कर लिया। तो इसमें जो बचा है संकेत दे रखा है, संकेत के हिसाब से कर लेंगे। 1456, इसमें क्या बचा माइनस 456। क्यों, इसके पीछे दोनों क्या था 625 कॉमन, दोनों से 625 इस पद में निकाल लिया तो केवल 1456 बचा। इसमें 625 निकाला, माइनस के 456। देखो कितना आसान होगा, 1456 में से 456 घटाएंगे कितना पाएंगे, 1000। जब एक संख्या आ गई तो ब्रैकेट गायब, गुणा 625। अब देखो 625 से कम 625, कितने जीरो हैं 3, बस यही उत्तर हो गया। वैसे हम इसका इसमें गुणा करते, ठीक है, फिर लिखते, फिर माइनस इसका इसमें गुणा करते 456 का 625 में तो आता, फिर दोनों घटाते, कितना बड़ा और कठिन सवाल हो जाता। तरीके से कितना आसान से हो गया, ठीक है। अगला ग में लिखा है माइनस 187 गुणा माइनस 54 छोटी ब्रैकेट में प्लस माइनस 187 एक ब्रैकेट में गुणा माइनस 46। देखो सवाल में दिमाग में ये भी बात आ सकती है कि ब्रैकेट के अंदर सर माइनस है तो ये पद अलग क्यों नहीं है, तो ब्रैकेट के अंदर है, ब्रैकेट में उसे जकड़ लिया तो पूरा एक बन गया, आगे बार गुणा है तो वो सब एक है पद बन जाएगा। लेकिन ये जो प्लस है ये किसी ब्रैकेट के अंदर नहीं है तो इसने पद तोड़ दिया, इधर वाला माइनस 187 गुणे माइनस 54 एक पद बन गया, माइनस 187 गुणे माइनस 46 एक पद बन गया। अब इन दोनों पदों में क्या कॉमन है, माइनस 187, ठीक है। या तो यहाँ पर हल कर लो थोड़ा, माइनस माइनस प्लस, यानी 187 गुणा 54 प्लस माइनस माइनस प्लस, तो यानी 187 गुणा 46, ब्रैकेट रह गई रहने की, तो दोनों में क्या है 187 कॉमन है, ठीक है। 187 जब कॉमन है तो इसमें क्या बचा, पहले 187 चला गया, क्या बचा 54 प्लस इसमें 187 चला गया, बचा 46 प्लस 46, ठीक है। साथ में गुणा का चिन्ह भी चाहे ले लो, नहीं दिखाएंगे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता, गुणा का चिन्ह नहीं दिखाते तब भी कोई फर्क नहीं। गुणा 54 और 46 कोई योग करेंगे क्या आएगा 100, यानी 187 100 से गुणा करें 2 जीरो बढ़ा देंगे। ये देखो कितनी आसानी से संक्षेप में लिख के हो गया, ठीक है। अगला पंक्ति का के दो पूर्णांकों का गुणनफल पंक्ति खा, यानी ये पंक्ति का ये पंक्ति खा है, में दिए गए हैं, इन्हें मिलान कर लिखिए। इसमें ऊर्ध्वाधर लिखे हैं हम लोग, क्षैतिज लिख लेंगे तो लिखेंगे पंक्ति का, इधर लिख देंगे पंक्ति खा, साफ देखने में अच्छा लगेगा। पंक्ति का में पहला क्या है 3 गुणा माइनस 2, दूसरा है, ठीक है, माइनस 2 से गुणा 3 दूना 6, अब माइनस है तो माइनस रहा, चाहे इसके साथ कोई चिन्ह नहीं तो प्लस प्लस माइनस गुणा माइनस माइनस 6, माइनस 6 इधर कहाँ पर ये लिखा है तो इसका इससे मिला कर दें। अब माइनस माइनस प्लस 4 पंजे 20, यानी प्लस 20 कहाँ पर है, ये है, चाहे चिन्ह लगे ना लगे प्लस कोई दिक्कत नहीं होता। माइनस प्लस यानी अलग अलग चिन्ह तो माइनस आएगा, माइनस रहेगा 6 चौका 24, माइनस 24 कहाँ पर है, ये इससे मिलान हो गया। 7 पना 35, ये इससे हो गया। 8 त्रिक 24, और माइनस है तो माइनस रहेगा, माइनस 24 कहाँ पर रहेगा, ठीक है, माइनस 8 और माइनस 3, ये छूट गया था यहाँ पर तो माइनस 8 त्रिक 24 और माइनस माइनस प्लस प्लस 24 ये है, इससे मिलान करेगा। 5 त्रिक 15 और माइनस 1 है तो ये माइनस 15, ये इससे मिलान करेगा, ऐसे लिख लेंगे, ठीक है। अगला 5वां सवाल है, उस पूर्णांक को ज्ञात कीजिए जिसका माइनस 1 से गुणनफल है, यानी इसमें 3 पूर्णांक दे रखे हैं का और खा और गा, इनमें क्या है कौन सा वो पूर्णांक है इसमें माइनस 1 से गुणा, देखिए माइनस 37, तो इसका क्या करेंगे माइनस 1 गुणा 37, ये बन गया। तो इसका पूर्णांक क्या है, अतः पूर्णांक माइनस, अतः पूर्णांक क्या है 37, यानी माइनस, पूर्णांक क्या होता है इसमें माइनस प्लस सब हो तो सब में हो जाएगा,
खा 49, 49 में क्या करेंगे माइनस से गुणा, तो -1 अगर निकालेंगे तो इसको -49 करना पड़ेगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस और 49 के 49, तो क्या -1 के पूर्णांक इसमें क्या है, अतः पूर्णांक क्या है -49। इसमें गा में देखेंगे शून्य, शून्य में क्या करेंगे -1 गुणा शून्य, यानी किसी भी संख्या में शून्य से गुणा -1, तो अतः पूर्णांक क्या है, माइनस का पूर्णांक क्या है, अतः पूर्णांक क्या है, पूर्णांक बराबर 0। छठा प्रश्न है, उत्तर के 4 विकल्पों में से सही उत्तर बताइए, यानी जो उत्तर है उसका 4 विकल्प में से सही उत्तर बताइए। 3 + 2 है, दोनों में है, 7 एक बार 3 में है, यानी इसको कैसे खोला गया है, त्रिगुण के द्वारा खोला गया है, गुणा 7, तो ये क्या है 3 के 7 गुणा 3 गुणा 7, ये प्लस चिन्ह है, प्लस लगाओ 2 गुणा 7, ये जो होगा उसे, तो 3 गुणा 7 प्लस ये वाला सही होगा। ठीक है, इसमें यही माइनस है, 3 का 6 से गुणा, 3 गुणा 6, -2 गुणा 6 कहाँ पर है, 3 गुणा 6 ये पहला वाला। ठीक है, इसी में दूसरे वाले खा में 3 - 2 है गुणा 6, तो ये 3 गुणा 6 -2 गुणा 6, तो यही पहला वाला है, पहला खंड, तो ये सही है। अगला ग माइनस माइनस गुणा प्लस 8 × 5 = 40 प्लस 40, यही इसका मान होगा प्लस 40, दूसरा सही है। 3 ऋणात्मक पूर्णांकों का गुणनफल है, यानी 3 कोई ऋणात्मक पूर्णांक है, उनका गुणनफल एक धनात्मक पूर्णांक से गुणा करना, यानी 3 कोई ऋणात्मक पूर्णांक हमको लेते हैं, हमारी मर्जी है, 3 कोई ऋणात्मक ले लिए, ये ले लिए। ठीक है, अलग अलग ले लो तब भी कोई फर्क नहीं। इन्होंने कहा 3 ऋणात्मक पूर्णांकों का गुणनफल किया है, में एक धनात्मक, इसमें क्या है एक धनात्मक पूर्णांक, अलग कर देंगे, बी कर देंगे तब भी कोई, गुणा करने पर गुणनफल का चिन्ह, चिन्ह की बात कर रहे हैं इसलिए, तो ये चिन्ह क्या रहेगा, माइनस माइनस प्लस, यहाँ प्लस आ गया, प्लस माइनस माइनस, तो ऋणात्मक रहेगा, तो ऋणात्मक ये सही हो। ठीक है, और जो ऋणात्मक आ गया, ऋणात्मक अगर इसके साथ गुणा करो तो क्या माइनस प्लस, ये अगर माप माइनस यहाँ पर आया, इसका माइनस चिन्ह, प्लस के वाले चिन्ह का प्लस माइनस माइनस, तो ये ऋणात्मक रहेगा। अगला 7वां, निम्नलिखित में सत्य अथवा असत्य बताइए, जो इसमें सत्य है वो सही, जो गलत है असत्य। पहला, 5 ऋणात्मक पूर्णांकों का सतत गुणनफल धनात्मक होता है। मैंने बताया है अगर कोई ऋणात्मक ऋण वाले का हाथ, ऋण अगर समबारी है तो उसका गुणा क्या होता है प्लस, अगर विषमबारी है तो गुणा क्या होता है माइनस, तो 5 क्या है विषम, जब 5 विषम है तो इसका गुणा क्या होगा हमेशा ऋणात्मक होगा, लेकिन इसने यहाँ पर क्या लिखा धनात्मक, तो ये क्या है असत्य, गलत लिखा है यहाँ पर। अगला, 2 ऋणात्मक पूर्णांकों का गुणनफल धनात्मक होता है, यानी 2 ऋणात्मक पूर्णांक कितने हैं 2, 2 सम है तो इसका गुणक धनात्मक होगा, तो ये क्या है सत्य। ठीक है, 2 पूर्णांकों में यदि केवल एक ऋणात्मक हो, यानी 2 कोई पूर्णांक है, जैसे मान लीजिए ये +2 है गुणा 1 -3 है, इनमें कह दिया 2 पूर्णांकों में यदि केवल एक ऋणात्मक है तो दूसरा क्या होगा धनात्मक, जाहिर सी बात है, तो उनका गुणनफल ऋणात्मक होता है। इनका गुणा करोगे तो प्लस माइनस गुणा -3 × 6 क्या आया ऋणात्मक, तो ये क्या बात है सत्य। ठीक है, अगला, -17 का विपरीत +17 है, यानी जितनी दूरी 0 से -17 की उतनी दूरी 0 से +17 की है, तो इसका विपरीत ये भी सत्य है। अगला, किसी पूर्णांक का विपरीत, कोई पूर्णांक है उसका विपरीत ज्ञात करने के लिए उसमें 0 से गुणा करना पड़ता है, नहीं, कोई पूर्णांक है उसका विपरीत ज्ञात करने के लिए उसका चिन्ह बदलना पड़ता है। ठीक है, तो ये क्या दे रखा है असत्य, 0 से गुणा नहीं करना पड़ता है। 1 से किसी पूर्णांक में गुणा करने पर गुणनफल वही पूर्णांक रहता है, कोई भी संख्या हो चाहे प्लस की हो चाहे माइनस की, उसमें 1 से गुणा करो फिर से वही 6 का 1 से गुणा किया प्लस -6 का गुणा करोगे तब भी क्या -6, यानी कोई संख्या है उसमें पूर्णांक 1 से गुणा करोगे तो फिर से वही संख्या रहेगी, ये क्या हो गया सत्य। ठीक है।